नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एज प्रॉब्लम का पास्ट लास्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें टाइप लास्ट है। इससे पहले मैंने एज प्रॉब्लम के मैक्सिमम टाइप डाल चुके हैं और इसके बाद मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे चैप्टर डाले हुए हैं। एज से पहले प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, उसको बहुत सारे कंटेंट डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये पहला सेशन। आज का ये पहला सेशन, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी शेर के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। इससे पहले बहुत सारे लड़के जुड़ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। और बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, जिस पे हर कंटेंट डाला जा रहा है। आप मात्र 6 महीने में मैक्सिमम कंटेंट आपको डाल दिया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम निकल सकता है। आप पूरा कंसेप्ट यदि क्लियर रखते हैं तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए, ये पहला का क्वेश्चन रहा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे हैं कि रणधीर की वर्तमान आयु से 6 साल घटा दिया जाए और शेष आयु को 18 से भाग दिया जाए तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप महेश से 2 साल छोटा है तो उसकी आयु 5 वर्ष है। जिसकी आयु 5 वर्ष है तो रणधीर की आयु कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत तो आता है। ऐसे क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल में भी देखने को मिलेगा, शाहिर अहमद में भी मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत तरह के बुक में आते हैं। इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, ये आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। नहीं तो 100 से बनाइए, बनेगा 10 मिनट समय लगेगा आपका। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि 10 मिनट गंवा के आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। आपको चाहिए कि 10-20 सेकेंड या 50 सेकेंड में मैक्सिमम क्वेश्चन को आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सॉल्व कर सकें। तो चलिए आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कह रहे रणधीर, दिखाई दे रहा, लाइट क्लियर है ना बोर्ड पे? बोलिए। कह रहे रणधीर की वर्तमान आयु में 6 साल घटाकर, रणधीर की आयु है दोस्त, उसमें 6 साल घटाकर। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ रणधीर हुआ, इसकी आयु में 6 साल घटाकर 18 से भाग देकर 18 से भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद उसके पोते अनूप की आयु प्राप्त होता है। अनूप की आयु प्राप्त होता है आपका, जो अनूप है महेश से 3 साल छोटा है, 2 साल छोटा है। जो अनूप है दोस्त, महेश से कितना साल छोटा है दोस्त? 2 साल छोटा है। 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल। महेश दिया कितने साल का है दोस्त? 5 वर्ष का। क्वेश्चन में दिया है जिसकी उम्र 5 वर्ष, यानी महेश की उम्र कितनी वर्ष है दोस्त? 5 वर्ष है। महेश की उम्र कितनी वर्ष है? 5 वर्ष है। तो अनूप कितने वर्ष छोटा है दोस्त इससे? 2 वर्ष छोटा है। तो यानी अनूप कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितने वर्ष का हो जाएगा आपका? ये 3 वर्ष। इससे 2 वर्ष छोटा हो जाएगा। क्लियर? घटाएंगे तो यही अनूप प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त होता है दोस्त? 3 प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन के अनुसार 3 प्राप्त होता है। क्लियर? तो कह रहे हैं कि रणधीर की आयु कितनी है। तो रणधीर, आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 18 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? R-6 इजिकल टू 18 या कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यहाँ R-6 है तो 6 उधर जाके जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका? 54×6 = 60।
यानी रणधीर जो मैंने आर माना था उसका एज कितना हो जाएगा दोस्त, 60 वर्ष। और 60 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 60 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आज मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एज का बता दिया जाएगा, जिससे आज के बाद एज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कभी भी स्टार्ट किया जाएगा तो इससे नेक्स्ट लेवल की क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए नोट करिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया दोस्त, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योगफल 80 वर्ष है, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें, विमल और अरुण दो लड़का है जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है दोस्त, 3:5। 3:5 कितना दिया है, 5 दिया है। क्या क्या है दोस्त, विमल है, एक अरुण है। ये विमल हो गया, ये अरुण हो गया, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। उनका योगफल कितना दिया है दोस्त, उनकी योगफल 80 दिया है। विमल प्लस अरुण, यह विमल है दोस्त, विमल प्लस अरुण, विमल, अरे यहाँ अरुण, अरुण का योग कितना दिया है दोस्त, 80 दिया है। विमल और अरुण का योग कितना दिया है दोस्त, 80 दिया है। तो यहाँ रेशियो में योग कितना है दोस्त, रेशियो में योग कितना है, 5 3 8। 8 में कितना दिया है दोस्त, 80 दिया है, तो एक में कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। एक में कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा। एक में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3 में ये कितना हो जाएगा विमल, 30 हो जाएगा। अब 5 में कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष बाद के लिए 10 इसमें ऐड कर देंगे और 10 इसमें भी ऐड कर देंगे, तो अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। 20 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2:3 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2:3 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर रहे, श्याम और उसके पुत्र, श्याम अपने पुत्र से 3 गुने आयु का है। 10 साल बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष होगा, तो पिता और पुत्र की आयु क्रमशः कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। पिता और पुत्र की आयु क्रमशः कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें, 10 साल, अभी अब श्याम अपने पुत्र की आयु से कितना है दोस्त, 3 गुना है। 3 गुना है, श्याम है दोस्त, ये अपने पुत्र की आयु से कितना है, अपने पुत्र से की आयु से कितना गुना है, 3 गुना है। पुत्र 1 है तो श्याम कितना है दोस्त, 3 है। पुत्र 1 है तो श्याम कितना है, 3 है। क्लियर? श्याम कितना है दोस्त, 3 है।
कर 10 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जा रहा है 76। 10 साल बाद 10 साल बाद योग कितना हो जा रहा है आयु का योग कितना हो जा रहा है 76। तो वर्तमान में यदि पूछेंगे, वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा, 10 बच्चे के लिए घटेगा, 10 पिता के लिए घटेगा, तो कितना हो जाएगा 76 10 66 है, 10 कितना हो जाएगा आपका ये 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। क्लियर। वर्तमान में योग कितना हो जाएगा दोस्त 56 हो जाएगा। वर्तमान में रेशियो में कितना दिया है 3:1:4, 3:1:4। क्लियर। तो 4 में कितना दिया है दोस्त 56, तो 1 में कितना हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। 4 नहीं 14 हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा मित्र आपका 14 हो जाएगा। तो 1 में यहाँ स्वर्ण कितना हो जाएगा दोस्त 14। 3 में कितना हो जाएगा पिता उनके 42। पिता कितने हो जाएंगे दोस्त 42। तो यही पूछ रहा था आपसे ना, उसके पिता और पुत्र की आयु क्रमशः कितना है। तो पिता की बात करें तो कितना वर्ष हो जाएगा दोस्त 42 वर्ष, और पुत्र की बात करें तो कितना वर्ष हो जाएगा 14 वर्ष। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हर चैप्टर का एक बार फास्ट रिवीजन किया जाएगा। रिवीजन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन भी करा दिया जाएगा। जब सीक्वेंस से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे ए बी से 20 वर्ष बड़ा है, ए की आयु बी की आयु से 6 गुना है। तो कह रहे ए और बी की आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। ए की आयु बी की आयु कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को आपको दोस्त विकल्प का थोड़ा मदद लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी से बन पाएगा। नहीं तो उसमें आपका बहुत समय जियान हो सकता है, यह बर्बाद हो सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऑप्शन से ही कुछ हेल्प लेके उसका काम करेंगे। कह रहे ए बी से कितना वर्ष बड़ा है दोस्त 20 वर्ष बड़ा है। कह रहे ए की आयु बी की आयु से कितना गुना है 6 गुना है। यहाँ ए की आयु है, बी की आयु से कितना गुना है दोस्त 6 गुना है। बी की आयु से कितना गुना है, बी 1 है, तो ए कितना है दोस्त 6 है, 6 गुना है। यहाँ क्लियर है। कह रहे ए बी से कितना वर्ष बड़ा है दोस्त 20 वर्ष बड़ा है। यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 20 वर्ष। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ऐसा कोई देखिए जिसमें ए और बी का डिफरेंस कितना दिया हो 20 दिया हो। तो मान लीजिए कि ए का मान हम 24 मान ले रहे हैं और बी का मान 4 मान ले रहे हैं, तो ये इससे 20 साल बड़ा हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 20 वर्ष हो जाएगा दोस्त। 24 और 20 में डिफरेंस कितना का है, 24 और 4 में डिफरेंस कितने वर्ष का है 20 वर्ष का है। तो यहाँ तो 20 वर्ष का जो डिफरेंस है यहाँ क्लियर है कि 20 वर्ष है। ठीक है। कह रहे ए और बी में अंतर कितने वर्ष का है दोस्त 20 वर्ष का। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन रेशियो कह रहे हैं कि ये इससे कितना गुना है 20 है, एक कितने गुना है 4 गुना है। तो यानी 24 और 4 का रेशियो लेंगे तो 1:6 आएगा। ये इससे 1:6 के अनुपात में आ जा रहा है, ये इससे 1:6 के अनुपात में आ जा रहा है। यानी ये इससे कितना गुना है तो 6 गुना है। जो मैं क्वेश्चन भी बोल रहा है 6 गुना है, यानी इससे ये क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 और 24 करेक्ट हो जाएगा। यानी ए की बात करें दोस्त तो 24 वर्ष, और बी की बात करें तो कितने वर्ष दोस्त 4 वर्ष। 4 वर्ष ये क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। ए की बात करें तो 24 वर्ष और बी की बात करें तो 4 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है उसको भी चेक कर सकते हैं। 4 एक दिया है 42 और 7, 42 7 के 6 गुना है, लेकिन उसमें डिफरेंस दोस्त 20 नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है 35 5, इसमें रेशियो कितना है 7:1 का रेशियो है, तो ये नहीं हो सकता है। एक 5 और 30 दिया है,
तो बी भी 1:6 के अनुपात में है, लेकिन डिफरेंस इसमें कितना है दोस्त? 20 नहीं 25 है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होने वाला है, जो 4 और 20 दिया हुआ है। क्लियर? आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्त तेज का। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी की आयु ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है। सी की आयु ए की आयु से, मान लीजिए कि ये एक्स है दोस्त, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये x से कितना अधिक है दोस्त? ये x से 17 वर्ष अधिक है। x प्लस कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। तो इस तीनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये x प्लस 2x, 3x, x प्लस x 4x, यानी 4x प्लस 17 इजक्वल टू दिया है 185। 4x इजक्वल टू कितना? 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 168। यहाँ 4x इजक्वल टू, यानी x इजक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42, यानी x का मान कितना आ जाएगा दोस्त? 42 आ जाएगा आपका। x का मान कितना आ जाएगा? ये 42 आ जाएगा। तो x का मान यानी एक कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त? ये 42 वर्ष का हो जाएगा। ये b कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त? दुगुना है, तो 42 दूनी कितना होता है? 84, यानी b कितने वर्ष का हो जाएगा? ये 84 वर्ष का हो जाएगा। और c कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त? 42 प्लस 17 यानी 59 वर्ष, यानी बी कितने सी कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त? 59 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, उसको प्रॉपर वे ही अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया हुआ है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है दोस्त, करे जब माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु में जोड़ी जाए तो इनका योगफल कितना हो जा रहा है? 40 वर्ष हो जा रहा है। 5 वर्ष बाद उनके योगफल कितने वर्ष हो जाएंगे? 5 वर्ष बाद उनके योगफल कितने वर्ष का हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ मौखिक बनाने वाला क्वेश्चन है। फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को समय ज्यादा व्यर्थ ना करें, उसमें कैसे उसको जल्द बनाना है। तो कह रहे माता और पुत्री की आयु वर्तमान में कितने वर्ष का है? तो 40 वर्ष का है। ये माता यानी मदर अब प्लस डॉटर, वर्तमान में इनका योग जो भी हो, एक्स हो वाई हो, इनका योग कितना है दोस्त? 40 वर्ष है। 40 वर्ष है। करे 5 साल बाद ये कितना हो जा रहा है? तो 5 साल बाद दोस्त, 5 साल माँ बढ़ेगी या 5 साल भी लड़की भी बढ़ेगी, तो 5 साल बाद इनका योग कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 10 50, यानी 5 साल बाद इनका योग कितना हो जाएगा दोस्त? 50 वर्ष हो जाएगा। 50 वर्ष ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नोट कर लिए इसको, और कुछ इसमें है नहीं। वीडियो को रोक के आप नोट भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे गीता एवं उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद यह बदलकर 3:8 हो जाएगा। तो गीता एवं उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। गीता है और उसकी माँ के अनुपात कितना दिया है दोस्त? 1:5 दिया हुआ है। ये गीता हुई, ये गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 दिया हुआ है। 1:5
5 दिया हुआ है और बोल रहा है 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदल कर कितना हो जाएगा, 7 वर्ष बाद यह बदल कर कितना हो जा रहा है, 3:8 हो जा रहा है, 3:8 हो जा रहा है। डिफरेंस कितना है दोस्त, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है। तो डिफरेंस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो नीचे से घटा के ऊपर गुना करेंगे, ऊपर से घटा के नीचे गुना करेंगे, यानी 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 ऊपर गुना कर देंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 नीचे गुना कर देंगे, 4 नीचे गुना कर देंगे। अब तो फाइनल में आपका यहाँ गीता और माँ, गीता कितने हो जाएगी दोस्त, 5 एकम 5, 5 5 25, यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12 और चौका 32, 4 तिहाई 12 और चौका 32। अब कितना डिफरेंस है दोस्त, 7 है। 7 में कितना दिया हुआ है, 7, तो 1 में कितना हो जाएगा, 1। तो गीता की पूछेगा तो 5 में गीता कितने हो जाएगी, 5 वर्ष की। और माँ का पूछेगा तो 5 गुना 1, 25 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। जिसका पूछ रहे हैं आप उसको आंसर लगा दीजिए। माँ का पूछेगा तो माँ का, गीता का पूछेगा तो गीता का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 2 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है, नहीं तो आप मौखिक भी बना सकते हैं, मौखिक भी बता दिया जाएगा कैसे बनाना है आपको। थोड़ा सा ब्रेन चलाइएगा मेरे साथ तो बता सकते हैं। ब्रेन खोल के पढ़ाई करना, नहीं कि ब्रेन बंद करके, ब्रेन बंद करके नहीं पढ़ सकते हैं। पूरा दिमाग खोलिए, उसके बाद शांति से बैठ के पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु से दोगुनी थी। 10 साल बाद सचिन 40 वर्ष का हो जाएगा, तो अजय की वर्तमान आयु कितनी है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए सिखाते हैं। करे कि 10 साल बाद, 10 साल पहले सचिन अजय की आयु से कितना था दोस्त, दुगुना था। 10 साल पहले जो सचिन था अजय से कितना था दोस्त, अजय से दुगुना था। अजय से कितना था दोस्त, दुगुना था। अजय से कितना था, दुगुना था। अजय से कितना था, 10 साल पहले सचिन अजय की आयु से कितना था दोस्त, दुगुना था। 10 साल बाद सचिन 40 वर्ष का हो जाए। 10 साल बाद जो सचिन है दोस्त, सचिन कितने वर्ष का हो जा रहा है, 40 वर्ष का हो जा रहा है, 40 वर्ष का हो जा रहा है 10 साल बाद। यदि हम वर्तमान बात करें, वर्तमान में बात करें तो सचिन कितना हो जाएगा दोस्त, 10 साल कम कर देंगे यानी 30 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर। ये रेशियो क्या दिया है दोस्त, 10 साल पहले दिया है, 10 साल पहले दिया। तो 10 साल पहले के लिए क्या करेंगे, 10 साल पहले के लिए सचिन में से 10 साल और घटाएंगे, तो 10 साल और घटा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये, 10 साल पहले 20 वर्ष का, 20 वर्ष का, 20 वर्ष का हो जाएगा आपका। सचिन वर्तमान में कितने वर्ष का है दोस्त, अभी 10 साल पहले कितना रेशियो दिया है इसका, यहाँ सचिन का रेशियो दिया है कितना दोस्त, 2 दिया है। यानी सचिन 2 में कितना दिया है दोस्त, 20 दिया हुआ है, तो 1 में कितना हो जाएगा आपका ये, 10 हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा आपका ये, 10 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि अजय की आयु बताइए। अजय 1 में कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। ये क्या है, 10 वर्ष पहले का दिया है, लेकिन वर्तमान जाने के लिए 10 इसमें और ऐड करेंगे, तो अजय वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त, 20 वर्ष। अब 20 वर्ष का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ
और सीता की आयु से 4 गुनी बड़ी है। 10 वर्ष बाद ये अपनी माँ की आयु से दुगनी बड़ी होगी, तो सीता की वर्तमान आयु क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे तमाम क्वेश्चन बने हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। कर 10 वर्ष पूर्व सीता की आयु माँ की आयु से कितना है दोस्त, 4 गुनी है, 4 गुना बड़ी है। 10 वर्ष पहले सीता की आयु और माँ की आयु से कितना है दोस्त, माँ की आयु से कितना है, 4 गुनी है। सीता कितनी है दोस्त, माँ की आयु से 4 गुनी है। माँ 4 है तो सीता कितना है दोस्त, 1 है। और 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद ये दुगना हो जा रहा है, यानी सीता 1 हो जा रही है, ये 2 हो जा रहा है। तो रेशियो सेम नहीं, तो सेम करेंगे तो नीचे से घटा के ऊपर गुना करेंगे। ये सीता हुई, ये माँ हुई, यहाँ नीचे से घटाएंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 में से 1 को घटा के गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 एकम 1, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। 2 में कितना हो जाएगा यहाँ दोस्त, 2 में 20 हो जाएगा आपका ये। तो 1 में कितना हो जाएगा आपका ये, 10। 10 कितना हो जाएगा, 30। 10 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 10 वर्ष बाद का रेशियो है, तो पहले जाने के लिए 10 इसमें माइनस करेंगे, 10 इसमें माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सीता की आयु बताए, तो सीता कितने वर्ष की हो जाएगी दोस्त, 20 वर्ष। 20 वर्ष का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए एज में इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है अब।